हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर द बैंक एग्जाम्स। और आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंकिंग। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमारी बात हुई थी बैंक्स क्या होती है, बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, स्केड्यूल और नॉन स्केड्यूल बैंक्स क्या होती है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बैंकिंग इस टॉपिक के ऊपर। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, पर यहाँ पे गलतियां बहुत सारी होती है। हम बैंकों के टाइप्स नहीं डिस्कस कर रहे, कमर्शियल कोऑपरेटिव के ऊपर बात नहीं कर रहे। हम लोग कह रहे हैं कि बैंकों के जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस में भी कुछ डिविजन्स होते हैं। जैसे किसी को रिटेल बैंकिंग फंक्शन कहा जाता है, किसी को होलसेल बैंकिंग फंक्शन कहते हैं, किसी को हम कहेंगे कि वर्चुअल बैंकिंग है, किसी को रिलेशनशिप बैंकिंग कहेंगे, किसी को यूनिवर्सल कहेंगे। तो एग्जैक्टली ये क्या होता है उसी चीज के ऊपर बात करते हैं आगे आने वाले कुछ मिनटों तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को वक्त जाया ना करते हुए। सबसे पहले रिटेल बैंकिंग क्या होती है, ये बड़ी चर्चा में आजकल चल रही है बिकॉज डिजिटल करेंसी ये कंसेप्ट आरबीआई रिसेंटली लेके आई थी और लेके आई है, और उसी कंसेप्ट में रिटेल बैंकिंग के और होलसेल बैंकिंग में उसके एक्सपेरिमेंट्स आरबीआई ने स्टार्ट किए। नाउ रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे बड़ा क्लियर तरीके से डेफिनेशन मेंशन किया गया है। तो डेफिनेशन क्या कहता है डिस्कस कर लेते हैं। That where transactions are held directly with the customers, no corporates and other financial institutions are allowed. तो सपोज बैंक की कोई ब्रांच है, उस ब्रांच में केवल हम जैसे इंडिविजुअल्स के ही अकाउंट बनाए जाएंगे, ना किसी बड़े कंपनी के, ना किसी दूसरे बैंक के। तो वो जो फंक्शन रहेगा उस ब्रांच का, उसे रिटेल बैंकिंग कहेंगे। तो ये एसबीआई के अंदर भी हो सकता है, ये पीएनबी के अंदर भी हो सकता है, ये आईसीआईसीआई या एक्सिस बैंक के अंदर भी हो सकता है। तो बहुत बार जब किसी बैंक में काफी वर्कलोड होता है तो अपने ब्रांच को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है कि एक रिटेल तरीके से काम करेगा, केवल बेसिक कस्टमर के अकाउंट्स, और कुछ एक्टिविटीज होगी जिसे होलसेल कहा जाएगा, जहां पे बैंकिंग सर्विसेज फॉर हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स, कॉर्पोरेट्स, कमर्शियल बैंक्स, मिड साइज कंपनीज, इनके लिए ही केवल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। सो रिटेल एंड होलसेल, अगर दोनों फैसिलिटीज मिल रही है, सारी फैसिलिटीज मिल रही है, तो हम उसे यूनिवर्सल बैंक कह देंगे जहां पे सारी फैसिलिटीज मिल रही है। अदरवाइज हम उन्हें रिटेल या होलसेल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, होलसेल का मतलब है हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एज वेल एज सम बिग कॉर्पोरेट्स, कमर्शियल बैंक्स एंड द मिड साइज कंपनीज। दिस यूनिवर्सल बैंक, जहां पे आपको सारी फैसिलिटीज एक ही रूफ के अंदर मिलेगी, सारी सर्विसेज, चाहे रिटेल की हो, चाहे होलसेल की हो, चाहे कोई और भी बैंकिंग सर्विस हो, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड, बैंक एश्योरेंस, डैम एवरी फैसिलिटी यू आर गेटिंग इन एक ही छत के अंदर, उसे यूनिवर्सल बैंकिंग हम लोग कह सकते हैं। नाउ नैरो बैंकिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सपोज कोई एक बैंक की ब्रांच है, वो ब्रांच बड़ी लॉस में जा रही है, उनका लॉस एसेट्स बढ़ गए, उनके एनपीएस काफी बढ़ गए। तो ऐसे सिचुएशन में उस बैंक के ब्रांच को ये सजेस्ट किया जाएगा, या बैंक उस ब्रांच को बताएगी कि भाई अभी आप जो भी लोन दोगे वो आपके सिक्योर्ड लोन होने चाहिए या रिस्क फ्री लोन होने चाहिए। ओनली रिस्क फ्री, बाकी में रिस्क फ्री लोन का मतलब क्या है कि आप केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कीजिए। मींस इन ब्रांचेस के पास जो भी डिपॉजिट आएगा, वो डिपॉजिट आप आइदर खुद के पास ही रखिए, या फिर वो डिपॉजिट आप उन जगहों पे इन्वेस्ट कीजिए जो रिस्क फ्री है। कॉमन इंसान को लोन देने में रिस्क है, बिल्कुल, कौन विजय माल्या निकल जाए कोई भरोसा नहीं। सो इट्स ऑलवेज बेटर इन्वेस्ट दैट मनी इन द रिस्क फ्री सोर्सेस, और रिस्क फ्री सोर्स होता है गवर्नमेंट को लोन देना, गवर्नमेंट को लेंड करना, बिकॉज वहां पे 0% रिस्क होती है। देखिए, it uses the incremental funds to invest in the zero risk government securities. They are not allowed to take risk by giving fresh loans to the business. तो इनको लोन देने के लिए मना करते हैं कि आप नया लोन मत दीजिए, अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है पैसा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कीजिए। इसे नैरो बैंकिंग कहेंगे, बिकॉज आपके बैंकिंग के फंक्शन कम हो गए हैं, आपके बैंकिंग के एक्टिविटीज जो है उन फंक्शंस को रिड्यूस किया गया ड्यू टू लॉस मेकिंग सिनारियो इन द पास्ट, एंड दैट्स द नैरो बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग, इंडिया इज वेरी फेमस विद द ब्रांच बैंकिंग। इंडिया में ब्रांचेस होती है बैंक्स की। वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में यूनिट बैंकिंग कंसेप्ट चलता है। यूनिट बैंकिंग मींस पूरे शहर में बैंक का एक ही ब्रांच रहेगा, यूनिट, सिंगल, वही से काम करेंगे। इंडिया कांट अफोर्ड दिस, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडिया में पॉपुलेशन इतना ज्यादा है और इंडिया में अवेयरनेस कंपैरेटिवली कम है, भैया ब्रांच की जरूरत पड़ ही जाती है। देखिए ना, ऑनलाइन बैंकिंग होने के बाद भी लोग आज भी ब्रांचेस में लाइन लगाते हैं, तो ब्रांच बैंकिंग का एक अलग ऑरा है। सो ब्रांच बैंकिंग, तो वी हैव द स्पेशलाइज्ड ब्रांच,
और ये सेक्शन 23 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ओपन करते हैं। याद रखिएगा कुछ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से सेक्शंस के अंदर हम ब्रांचेस को ओपन करते हैं। इनिशियल टाइम में, इनिशियल स्टार्टिंग के 3 साल आपको आरबीआई के परमिशन के बिना ब्रांच ओपन करना अलाउड नहीं होता है। यूनिट बैंकिंग मैंने अभी आपको बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज में सिंगल ब्रांच होती है, वहां से भी आप काम कर सकते हो। नाउ मिक्स बैंकिंग। मिक्स बैंकिंग बेसिकली जहां पे जो बेसिक फंक्शंस वो भी है, साथ में म्यूचुअल फंड्स, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, मार्केट रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको सपोर्ट की जाती है। आजकल होता है ना, बैंकों से कॉल आता है कि सर हमारा म्यूचुअल फंड है, बैंकों से कॉल आता है कि सर हमारा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हमारा एफडी आरडी छोड़ के और भी इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। तो ये जो तरीका होता है इसे हम मिक्स बैंकिंग कैटेगरी में डाल देंगे। नाउ रिलेशनशिप बैंकिंग इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप बैंकिंग का मतलब क्या है कि आज के डेट में आप जब प्राइवेट बैंक में जाते हो, ये कई बार प्राइवेट बैंक में देखने को मिलता है, गवर्नमेंट बैंक में भी देखने को मिलता है, पर थोड़ा सा कम, प्राइवेट में ज्यादा, कि कस्टमर के नीड के हिसाब से उसके लिए प्रोडक्ट बनाया जाता है कि व्हाट यू वांट। आपको लोन लेना है, होम लोन लेना है, ठीक है, आपकी आमदनी कितनी है, कितना आप ईएमआई पे कर सकते हो, फिर उसके हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस होंगे एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द फैसिलिटी। रिलेशनशिप बैंकिंग बाय अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स नीड, और उसके हिसाब से डेलिब्रेट एफर्ट्स लिए जाएंगे टू क्रिएट अ सर्टन प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर। रिलेशनशिप बैंकिंग में आजकल वो भी आता है जैसे बैंक सखी, बैंक मित्र, जो लोगों तक जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनके अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए, उनका इंक्लूजन क्रिएट करने के लिए हेल्प करते हैं। दैट इज अ रिलेशनशिप बैंकिंग कंसेप्ट विच इज वेरी फेमस दिस डेज। और बैंकिंग एक सर्विस है, सर्विस सेक्टर में नॉर्मली कस्टमर की क्या नीड है वो समझना बहुत जरूरी होता है, और उसी के हिसाब से आपको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और यही कंसेप्ट है। देन करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, अभी मैंने बैंक सखी, बैंक मित्र की बात की, वो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग का बेस्ट एग्जांपल है। अब हर जगह बैंक का ब्रांच ओपन नहीं हो सकता, या आप हमेशा बैंक में नहीं जा सकते, पर बैंक आपके डोर तक आ सकती है। डोर स्टेप बैंकिंग भी इसे कहते हैं। आप देखिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एग्जांपल यहां पे, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो आपका पोस्टमैन है, जो आपका पोस्ट लाने वाला पर्सन है, वही आपकी बैंक बन गया है, वही आपका अकाउंट ओपन कर सकता है, वही आपका पैसा लाके देगा या पैसा लेके जाएगा। इसको करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, बैंक सखी, बैंक मित्र, इवन प्राइवेट बैंकों में आपको ये फैसिलिटी बहुत बार मिलती है कि आप कॉल कर दीजिए और बताइए कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने थे, बट आई कैन नॉट रीच टू द लोकेशन ऑफ द बैंक। Someone will come, some executive will come and they will pick the deposit from you। और अगर आपको विड्रॉ करना है, कहीं पे एटीएम नहीं है, तो आपको वो भी फैसिलिटी मिल सकती है। इतना ज्यादा एडवांस बैंकिंग सेक्टर हो चुका है। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग जिसे डोर स्टेप बैंकिंग भी कहते हैं। देन सोशल बैंकिंग, जी हाँ, यहां पे गवर्नमेंट बैंक बहुत तगड़ी है, उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। कोई भी गवर्नमेंट की आप स्कीम्स देख लीजिए, आपको गवर्नमेंट बैंकों के थ्रू इंप्लीमेंट होते हुए दिखेगी। सोशल वर्क देख लीजिए, जैसे हम बात करते हैं एसबीआई फाउंडेशन की, काफी सोशल वर्क किए जाते हैं। इवन एचडीएफसी फाउंडेशन भी आजकल काफी अच्छा सोशल वर्क करती है। तो समटाइम्स बैंक्स आर टेकिंग एफर्ट्स to include the poorest of the poor, the backward, economically backward people into the banking system, कि उसके लिए डेलिब्रेट एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, और साथ में कुछ और भी सोशल एक्टिविटीज की जा रही है। जनधन योजना में गवर्नमेंट बैंकों ने बड़ा अच्छा काम किया, गांव में जा जाके लोगों के अकाउंट क्रिएट किए। इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोशल बैंकिंग, बिकॉज आप एफर्ट्स ले रहे हो कि लोग आपसे जुड़े, लोग बैंकिंग सर्विस का फायदा ले, लोग बैंकों को जाने। और कुछ बैंक्स ये भी करते कि अपने प्रॉफिट मार्जिन से थोड़ा सोसाइटी का भला कर देते हैं, थोड़ा जनता का भी भला कर देते हैं, ये भी सोशल बैंकिंग के अंदर आ जाएगा। वर्चुअल बैंकिंग, आज के डेट में वर्चुअल बैंकिंग एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो ऑनलाइन या डिजिटल बैंकिंग है उसे वर्चुअल बैंकिंग कहते हैं। डिजिटल बैंकिंग में क्या क्या आता है, यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, या फिर आजकल जो डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, ये सब कुछ हम सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। नाउ इस्लामिक बैंकिंग, इंडिया में ये नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग वैसे शरिया लॉ के भरोसे चलता है। शरिया लॉ में, शरिया लॉ की जो प्रैक्टिसेस होती है उसमें ऐसा है कि आपको रखे हुए पैसे पे इनकम खाना है, रखे हुए पैसे पे एक्स्ट्रा पैसा खाना अलाउड नहीं है, पैसा अर्न करना अलाउड नहीं होता। शरिया लॉ होता है। इस्लामिक कंट्रीज में ये बैंकिंग सिस्टम काफी बार देखी जाती है। इंडिया में सिस्टम नहीं है, पर कई बार डिस्कशन में रहती है कि इस्लामिक बैंकिंग, तो तब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो याद रखना, जो इस्लामिक कंट्रीज है मोस्टली वहां पे शरिया लॉ के भरोसे सिस्टम वर्क करती है, तो उसी के बारे में ये पॉइंट यहां लिखा गया है। एंड देन इज शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग इज नॉट एक्चुअली द बैंक, इट्स कॉल्ड एज एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी।
तो दोस्तों कैसा है कि जैसे आपने मुथूट फाइनेंस, मन्नपुरम गोल्ड लोन्स, टाटा कैपिटल, रिलायंस कैपिटल, इवन श्रीराम फाइनेंस, ऐसे नाम आपने सुने होंगे। ये सारी बैंक्स नहीं है, ये कंपनीज है, पर ये फाइनेंस में डील कर रही है। इनके कुछ फंक्शंस बैंकों के तरह ही होते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, ये एफडी आरडी एक्सेप्ट करते हैं। तो कुछ फंक्शंस इनके बैंकों के तरह होते हैं, इसलिए इनको शैडो बैंक कहते हैं, बैंक की शैडो। दे आर नॉट एक्चुअल बैंक्स, बट दे आर वर्किंग समहाउ लाइक अ बैंक, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज अ शैडो बैंक। उनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी हम लोग कह सकते हैं और कहते भी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टाइप्स ऑफ बैंकिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। लेक्चर के बारे में कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में डालिए, आपके फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में डालिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।